अभी प्रॉपर दिख रहा है? कल जैसे प्रॉपर दिख रहा है? वॉइस स्लो आ रही है अभी? स्लो, अच्छा वॉइस स्लो आ रही है तो अभी तेज आएगी, मैं तेज बोल रहा हूँ ना। ठीक है ना? वॉइस अभी स्लो नहीं आएगी, वॉइस अच्छी कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा लेट कर चुका हूँ बच्चों का, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसलिए क्या करता हूँ, मैं सीधे सीधे इस पर आता हूँ। ठीक है, मैं सीधे सीधे इस पर आता हूँ। क्या कि जैसे हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज होता क्या है, आप सभी जानते हो। परसेंटेज, परसेंट, हर एक 100 पर जो कैलकुलेशन होता है वो होता है। मेरी बात ध्यान से, हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रोशनी सिंह, गुड मॉर्निंग। लेंगे, ठीक है, हर एक 100 पर कैलकुलेशन। अभी जैसे मैंने बताया कि परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ से? परसेंटेज का कैलकुलेशन में यूज़, परसेंटेज का कहाँ यूज़ होता है, डीआई में यूज़ होता है। जैसे परसेंटेज, एक आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा परसेंटेज, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या परसेंट इक्वल टू 80% होगा या नहीं होगा? बस इतनी सी बात बता दो। 20% इक्वल टू 80% होगा या नहीं? जल्दी से बात बता दो ये। एस आर नो, यस आर नो, होगा या नहीं होगा? जल्दी से कमेंट करो आप सभी। किसी का अभी तक कमेंट नहीं आया। 20% इक्वल टू 80% होगा या नहीं होगा? यस होगा। नसरा सिद्दीकी होगा, रोशनी सिंह होगा। और कोई? भाई आप लोग 10 लोग देख रहे हैं, 12 लोग देख रहे हैं, अभी इतने लोग तो कमेंट करो। मुझे बहुत ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है मेरी। इतने लोग काफ़ी है, सफिशियंट है मेरे लिए। जल्दी से कमेंट करें अभी आप सभी। 2 लोगों ने कमेंट किया होगा। चलो मैं बताता हूँ कि ये जो है 20% इक्वल टू 80% नहीं होगा। 20% इक्वल टू 80% क्यों नहीं होगा? 20% इक्वल टू 80% क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका बेस तो पता ही नहीं है किस बेस पर है ये 20% और 80%। ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना? इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि होगा या नहीं होगा। ठीक है ना? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये पता कब चलेगा? जब इसका बेस पता हो। अच्छा, ठीक है ना, जब ये तब पता चलेगा जब इसका बेस पता हो, लेकिन इसका बेस तो पता ही नहीं। बता रहा हूँ इसको और इसको। ठीक है ना? तो कैसे पता चलेगा कि मैं किस अरुण को बुला रहा हूँ? मैंने बुलाया अरुण को और अरुण को, तो कैसे पता चलेगा कि किस अरुण को बुला रहा हूँ? उसके लिए हमें इसका आधार नंबर की ज़रूरत है। मैं पता चले कि अरुण सर को बुला रहा हूँ, अपने अरुण सर को। ठीक है ना? तो हाँ ठीक है वंदना सिंह, वो फ्रैक्शन वैल्यू ठीक है, लेकिन ये बात बताना कि अरुण इक्वल टू अरुण, और अरुण किस अरुण को मैं बुला रहा हूँ, ऐसे पता चलेगा क्या? ऐसे नहीं पता चलेगा ना। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? हमें इनका आधार नंबर होना चाहिए, इनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही चल पाएगा। यानी कि हमें बेस पता होना चाहिए, इसका आधार नंबर। आधार का नंबर, आधार का मतलब क्या होगा? बेस। तो जब तक बेस नहीं पता होगा तब तक हम बता नहीं सकते। और हम ऐसे जनरली किस पर बेस का कैलकुलेशन करते हैं? परसेंटेज का 100 पर। ठीक है ना? तो आप लोगों ने ये देखा होगा। और ये बताना जैसे कि, हाँ, कमेंट मेरे पास स्लो पहुंच रहे हैं, हाँ बिल्कुल 10 सेकंड बाद मेरे पास पहुंचता है। ठीक है ना? ये थोड़ी सी डिफरेंस होता है। तो जैसे मैं, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि एक पढ़ा लिखा आदमी के लाइफ में भी यूज़ होता है परसेंटेज का, और एक कम पढ़े लिखे के लाइफ में भी यूज़ होता है। जैसे एक कोई पढ़ा लिखा आदमी है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक कोई पढ़ा लिखा आदमी है, उससे मैं पूछूं कि जैसे ये केक, केक बहुत केक खाते हो ना, केक का बंटवारा, तो मैं पूछूं कि ये क्या है, तो वो बोलेगा कि 50%। ये क्या है, तो वो बोलेगा कि ये 50%। एक अनपढ़ आदमी से मैं पूछूं तो वो बोलेगा कि ये तो भाई आधा है। ठीक है ना? तो 50% इक्वल टू किसके होता है? आधा के बराबर होता है कि नहीं? जल्दी से आप बताओ। 50% इक्वल टू क्या होता है? हाफ होता है। इतनी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर मैं आज पढ़े लिखे और अनपढ़ को बराबर कर रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा। ठीक है ना? क्योंकि उसकी भी अपनी लाइफ होती है। हमारी लाइफ, हाँ हमारी लाइफ ऐसे होती है, उसकी लाइफ ऐसे होती है। ठीक है ना? तो ये होता है उसका 50%, और हमारा क्या होता है? 50%, और उसका क्या होता है? हाफ होता है।
जैसे मैं ये पूछूं कि ये क्या होगा, केक का बंटवारा हो गया, केक का, खेत का, किसी भी चीज़ का बंटवारा, तो ये क्या आप क्या बोलते हो 25%, लेकिन वो क्या बोलता है 1/4। तो ये कहीं ना कहीं से इक्वल होता है, 25% इक्वल टू 1/4 होता है, इसीलिए तो इसको इक्वल किया जाता है। ठीक है ना। तो चलो इसमें हम बहुत सारे अभी फ्रैक्शन की भी बात करेंगे। देखो मैं फ्रैक्शन पहले बेसिकली लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद आप देखना कि आप लोगों ने कितना भी परसेंटेज पढ़ा हुआ है, आज पसीने ना छूटे तो फिर कहना। ऐसे ऐसे वैल्यू दिखाऊंगा कि पसीने छूटेंगे ज़रूर। ठीक है ना। तो इसके लिए आप सेशन को पूरा देखो, अगर नहीं देखोगे आधे देखोगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है ना। आप बोलोगे कि इजी इजी सर पढ़ा रहे हैं, इजी इजी क्या, यहाँ पे सारे तरह के बच्चे हैं, इसलिए हाँ, इसलिए मैं पहले बेसिकली बातें करता हूँ, उसके बाद थोड़े से लेवल बढ़ा दूंगा, और ऐसे लेवल बढ़ाऊंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे आज। ठीक है ना। तो जैसे मैं बात करूँ कि हाँ, मैं बात करूँ कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 30 है। ठीक है ना। मैं 25% का बोलूँ तो क्या है, तो आप सभी जानते होगे। ठीक, ही करूँगा मैं, वो बातें लिख दे रहा हूँ जो सब, जो आप सभी जानते हो, उसके बाद की बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो 1 मिनट जो बहुत ध्यान से देख लेना। ठीक है। मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ क्या, कि जैसे 50% का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लो कि 100% का मतलब क्या होता है। ये 100% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1। ठीक है ना। 100%, 200% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 2। तो आपको यहाँ से कहीं ना कहीं ये दिख रहा होगा कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर 1 आ रही है तो 1 कैसे आ गई। ठीक है ना। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 कैसे आ गई, कहीं ना कहीं इधर 100 से डिवाइड हुआ है तभी हुआ है। बाई 100 करते हैं, इतनी बात क्लियर होगी। देखो 200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2। ये मैं मानता हूँ कि छोटी छोटी बातें आप सबको आती है, लेकिन पहले बेस देख लो टाइप होता है, इतनी बात क्लियर होगी। तो मैं अभी छोटे छोटे जो फ्रैक्शन होते हैं उस पे आता हूँ। 50% का मतलब क्या होगा, 1/2। ठीक है ना। उसके बाद देखो मैं ये ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। ऐसे देखने में सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है ना। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, जल्दी से बता दो। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, मैं मानता हूँ कि आप सब ने पढ़ा होगा, लेकिन एक बात देखना कि मैं आगे जो पढ़ाऊँगा वो नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। 1/3 का मतलब क्या होगा, 33.33%, या 33 होल 1/3%। ठीक है ना। 1/4 का मतलब क्या होगा, हाँ इस पर हाँ ठीक है, 1/4 का मतलब क्या होगा 25%, 1/5 का मतलब क्या होगा 20%। ये मैं बेसिकली बता रहा हूँ, ये सब आप जानते हो। ठीक है ना। लेकिन आगे की भी क्लास आएगी, अगर यहाँ से अगर आप नहीं जानते रहे तो आगे चल के फंसोगे। ठीक है ना। इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की बातें देखो पहले। 1/6 का मतलब क्या होगा, 1/6 का मतलब क्या होगा, कोई जल्दी से बता दे, कोई जल्दी से कमेंट करके बता दे कि 1/6 का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताओ। आप सभी 1/6 का मतलब क्या होगा, जल्दी से बता दे कोई। वेरी गुड गायत्री राव, वेरी गुड। 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3। ठीक है, ये बातें याद होगी। ठीक है ना। 16 से ही 2/3% आपको, हाँ बिल्कुल एस वसी में यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 16.67% कोई बोले। ठीक है ना। तो ये 16 से ही 2/3 होती है। 16 तो इसी को देख करके जब बड़े बड़े फ्रैक्शन देगा तो गेसिंग होगी। ठीक है ना। ये डेसिमल के बाद वाला हमेशा याद रखना। उसके बाद देखो 1/7 का मतलब क्या होता है, आप लोग जनरली, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ एक बार और देख लो। ये फ्रैक्शन से मैं परसेंटेज बना रहा हूँ तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है ना। ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि 1/7 है ना, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बार डिवाइड होगा और 2/7 आएगा। ठीक है ना। तो ये बातें तो सबको पता होगी कि 14 से ही 2/7% होता है, लेकिन ये बात होगा वो डिपेंड करेगा। जैसे मैं बात करूँ 2018 सीजीएल के बारे में, तो वो जनरली लाइफ में आने वाले के जो क्या किया 64.28%। ठीक है ना। 1/7 तक हो गया। उसके बाद मैं एग्जांपल से एक पूछ ले रहा हूँ, जरा आप सभी बताना 64.28% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट का आपके। 64.28%, जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कौन देता है 64.28% का।
ठीक है ना। 64.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 14.28 नहीं, 64.28% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कोई बता दो, फ्रैक्शन वैल्यू। जल्दी से आप सभी कमेंट करो। मैं यही सब सिखाने के लिए मैं वेट कर रहा था, ठीक है ना। नहीं, 4/7 नहीं होगी, 4/7 नहीं होगी गायत्री बच्चे, 4/7 नहीं होगी। देखो परसेंटेज बेसिकली सबको आता है, लेकिन यहाँ सब आके फंसोगे। नहीं आ रहा है, चलो देखो देखो देखो, देखो मैं साथ में होता है, ठीक है ना। 14.28 में होता है। और 14, इसको मैं क्या करूँ, अच्छा होगा क्या ये बताना। इसको मैंने एडिशन के रूप में मतलब ब्रेक कर लिया, दो टर्म में स्प्लिट कर लिया। ये 50% का मतलब क्या होगा, 1/2 होगा। चलो आप जानते, ठीक है। तो ये इसको सिंपली ऐड कर लोगे, लेकिन बस ये सोच सको तब। कब? ये 64.28 को मैंने 50 और 14.28 में स्प्लिट कर लिया, अगर ये सोच सके तो। बिल्कुल इजी तरीके से नहीं कर सकते हो आप, जरा बताना कमेंट करके। 1/2 और 1/7 को क्या होगा, नीचे 14 होगा, 7 इधर जाएगा, 9/14 आ गया आंसर। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था ये। हाँ बिल्कुल वंदना, 9/14 होगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे होगा, देखो आप जरा सोच लो, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हमें देखना होगा कैसे होगा। 10 देख कर, 10 देख करके ऐस कर गए तो से बता लेंगे, अदरवाइज हम क्या होगा, फंसेंगे। और ऐसे ही वैल्यूज दे करके पूछा हुआ था एसएससी सीजीएल 2018 में, ठीक है ना। तो इसी पर बच्चे बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, तो इसी में प्रॉब्लम हुई थी। तो ऐसे ही बातों को सोचने के लिए मैं आज आपको यहाँ पर लाइव लेके आया हूँ। 1/7 तक हो गया था, उसके बाद देखो 1/8 का मतलब 1/आधा और कर सकते, 1/8 हो गया। 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 का मतलब डेसिमल में क्या लिखते हैं, 12.5, ठीक है पश्चिमा। इसको 11.1/9 का मतलब क्या होता है, 1 1। तो ये बात याद रखना कि जहाँ पर 0.11 दिखे, जिस भी बड़े फ्रैक्शन में 0.11 दिखे, तो हम उसको जल्दी से हिट करेंगे 1/9 से। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद और देखो कि अगर कहीं पे 0.22 दिख गया, तो ये सब बातें मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इसके लिए आप सब क्या करो कि ये जो डेसिमल के बाद वाला टर्म है इसको केयर करो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल वंदना स्पर्शिमा कौशिकी, सही है आप सभी का। तो ये बात क्लियर करो, ये बात केयर करो कि डेसिमल के बाद लिखा क्या हुआ है, ठीक है ना। तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। जैसे मैं बात करूं कि हमारे ग्रुप में ही जैसे एक दिन क्विज़ हो रहा था, तो उसमें सर ने हमारे अपने ही अरुण सर ने कि वो गलत हुआ था। तो ये बातें देखो कि अगर नो डाउट अगर आपको कैलकुलेशन तेज करना है, तो ये सब फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से आनी चाहिए। अगर इसी में 15 सेकंड लगा दोगे तो बाकी और क्या करोगे, ठीक है ना। 1/9, उसके बाद देखो 1/9 का हो गया, 1/10 का नहीं बताऊंगा। 1/10 का मतलब क्या होगा, 10%। 1/11 का मतलब क्या होता है, ये 1/11, 1/9 परसेंटेज में डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 9.0909 होता है, 0909 होता है, ठीक है ना। ये 9.09 होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। 0.27 भी दे देगा, ठीक है। जैसे 0.27 दे देगा तो उसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका 3 गुना हुआ होगा। देखो इसका 3 गुना होगा तो क्या आएगा, देगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप सबको यहीं से पकड़ना होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला तो टर्म ठीक है। ये क्या होता है, 12 में अगर 100 में अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कितना होगा, 96। 4/12 यानी कि 1/3 होगा। और इसका 8.33% होता है। इसका 1/3 का आप लोग इजिली जानते होंगे। 1/13, 1/13 का क्या होगा, 1/13 का मैं नहीं बताऊंगा, 1/13 का मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा मुझे जैसे एक दिन बात हो रही थी ऐसे ही, एक दिल्ली में रहता है मेरा फ्रेंड, तो वो कह रहा था कि दिल्ली में यहाँ रहता हूँ वहाँ रहता हूँ। मैंने बोला कि अच्छा सेक्टर होते हैं दिल्ली में, तो बोला कि हाँ दिल्ली में तो बहुत सारे सेक्टर हैं। तो मैंने बोला 8 से 1/3। हाँ दे मैंने बोला कि दिल्ली में अच्छा 13 सेक्टर नंबर है, सेक्टर 13। दिल्ली तो सेक्टर वाइज बटी हुई है ना। तो वो बोला कि नहीं 30 सेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अशुभ नंबर माना जाता है,
ठीक है ना। तो 1/13 का ये सब यूज़ नहीं है, 1/13 बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम बार आता है, ठीक है ना। 1/13 कम बार आता है, इसके आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन आप सब जानते रहो 1/13 ये अशुभ होता है। हाँ, 7 से ही 9/13 गायत्री सही है, बिल्कुल सही है, 7 से ही 9/13। कुछ करना नहीं है, क्या करना है हमें, 100 में 13 से डिवाइड करना है ना। 100 में 13 से डिवाइड करना है, 7 बार में 91 हो गया, और जो बच गया और रिमाइंडर ऊपर नीचे 30 लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये अभी बेसिक बातें, अभी एक और दो जान लो। 1/13 1/14 क्या होता है, मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ, 7 से ही 1/7, ठीक है ना। डेसिमल वाला टर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोग केवल फ्रैक्शन से फ्रैक्शन वाला टर्म ही, ये वाला टर्म ही आप लोग याद रखते हो। तो कभी कभी एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये देता है, 7, तो 7 हाँ बिल्कुल 7.14% को याद रखना होगा कि ये कैसे आया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद देखो 1/15 का क्या होता है, 1/15 का क्या होता है, 6 से ही 2/3 होता है, ठीक है ना। 6 का मतलब 6 और 2/3 का मतलब 0.67, ठीक है ना। 1/16 का मतलब 6.25, 6.25 या 6 से ही 1/4 ऐसे भी बोल सकते हो। 1/17 का यूज़ कम आता है, वैसे आप लोग डिवाइड कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है ना। 1/18, 1/18 का क्या होगा, 1/18 का 5 से ही 5/9 होगा, लेकिन ये 1/18 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 1/18 इंपॉर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 1/18 का जब डेसिमल में इस ये जो फर्स्ट परसेंटेज वैल्यू है, इसका जब डेसिमल में बोलेगा 5 से ही 5/9, तो इसका क्या आएगा आप ज़रा बताना। 5.55 या 5-6% आता है, ठीक है ना, उसको 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 5.55% भी लिखता है इसको, ठीक है ना। इसलिए ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/19 का भी बहुत कम, 3 का क्या होता है, 33 से ही 1/3 होता है, ठीक है। लोग 11 से ही 1/9, ठीक है ना। ये पूरे के पूरे तरफ आप सबसे मैं पूछूंगा, और आप भी हैं तो आप सभी कमेंट कर दीजिए, जल्दी से जल्दी से कमेंट करिए। उसके बाद मैं यहाँ पर आप सबको एग्जांपल देते चलो और देखते चलो कि कैसे कैसे निकलता है। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। जल्दी से कमेंट करो भाई, कमेंट देर से पहुँच रहा है। अच्छा, ठीक है, देर से आने दो, आ तो रहा है ना। चलो तो मैं अभी हाँ, रेडी 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 रेडी, चलो ठीक है। चलो मैं अभी पूछ रहा हूँ कि जैसे आप बता दो 42 से ही 6/7, 42 से ही 6/7% की इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता दो आप जरा। 42 से ही 6/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता दो आप। हाँ, रेडी रेडी रेडी, गायत्री नसरा एस पश्चिमा, 42 से ही 6/7। देखो एग्जाम में अगर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्या आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि 25% पूछेगा, गया जमाना वो, ठीक है ना। वो 25%, 75%, 37.5% ये सब नहीं पूछने वाला है। 3/7, 3/7, 300/7, मैं परसेंटेज नहीं पूछ रहा हूँ बच्चा, मैं फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, जिसको हम वहीं पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पसीमा नसरत से दिखे, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो ये कैसे समझ में आया है कि हमें 3/7 ही होगा। ये कैसे समझ में आया कि ये 3/7 होगा। देखो एक बात देखना कि यहाँ पर 7 है, तो ये 7 वाले टर्म से ही बना होगा, ठीक है ना। तो 1/7 का क्या होता है, 14 से ही 2/7 होता है, ठीक है ना। ये 7 है तो 7 वाले टर्म से ही बना होगा, या तो दिख रहा है ना। तो या तो ये इस 7 से बना होगा, या तो इस 7 से बना होगा, किसी भी 7 से बना होगा बन जाएगा, ठीक है ना। किसी भी 7 से बना होगा, यहाँ पर 6 गुना करना पड़ेगा। देखो 6 गुना करोगे तो 42 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी 6/14 यानी कि 3/7 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से भी यहाँ देखो, यहाँ से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मैं अभी मैं पूछ रहा हूँ कि 45 5/,
वैल्यू बताओ, 5/11 का परसेंटेज वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट करके। 5/11 का 5/11 होगा, सीधी सीधी बात। अभी ये आपको पता है कि 1/11 का क्या होता है? 9 1/11। आप माइंड में रखो, 9 1/11, ठीक है ना, ऐसे। तो 5 गुना करेंगे तो 45 45.45, ठीक है, 45 5/11, कीर्ति शुक्ला। उसके बाद चलो हम कुछ और फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी मैं क्या किया हूँ कि अभी मैं परसेंटेज का अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँ, जिससे मैं ये एक और बात पूछ रहा हूँ कि अभी अभी और मज़ा आएगा। 36.67% इसकी आप फ्रैक्शन वैल्यू बता दो। देखते हैं कौन जल्दी से कमेंट करके बताता है। 36.67%, 36.67% की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है आपको। 36.67%। और एक उत्तर करके तो देख लें, ठीक है ना। जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लोग वीडियो लाइक करें। पहले लाइक करो भाई, लाइक तो किए ही नहीं है तुम सब। ठीक है बच्चा, पहले लाइक करो, लाइक भी कर दे रहा करो। मुझे क्या चाहिए? लाइक एंड शेयरिंग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़े, ज़्यादा बच्चे देखें। और आपको क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए, सीखना है बहुत कुछ। बहुत दिनों से मन हो रहा था सीखने का। 36.67% की फ्रैक्शन वैल्यू, जल्दी से बता दो इसका। 36.67% की फ्रैक्शन वैल्यू। कमेंट नहीं आ रहे अभी आप सबके, जल्दी से बताओ। बैटरी 2% हो गई किसकी? मेरी अभी 35% है। अच्छा 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 अच्छा। ये तो बहुत प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप सबको रेडी होने चाहिए ना। जैसे मैं, क्या हुआ था मेरे यहाँ भी, लाइट नहीं आ रही है, कल से लाइट नहीं आ रही है, लेकिन मैं अपने मोबाइल को बचा के रखा हुआ हूँ। आप तो सब देख सकते हो, मेरे अभी भी बैटरी 35% है। और मैं वाईफाई से चला रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिम का नेटवर्क बिल्कुल रो रहा है भाई। हाँ, मैं अपनी छोटी बहन का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ उसका, ठीक है ना। चलो 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 चलो, आ जाओ, छोड़ो छोड़ो। यहाँ पर हम देख ले रहे हैं 36.67% की फ्रैक्शन वैल्यू। अच्छा, 11/30, 11/30 बिल्कुल सही है बच्चा, लेकिन आप सब ने थोड़ा सा टाइम ले लिया, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम ले लिया। देखो हम इजीली कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजीली होगा, लेकिन ध्यान से देखना, नहीं तो बात फिसल जाएगी, कुछ नहीं समझ में आने वाला, ठीक है ना। देखो 36.67%। अच्छा, एक बात याद रखिए, याद आ रही है क्या कि 10.67 किस में आ रहा था? 16 में वाला में आ रहा था क्या? ठीक है ना, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, देखना। 20%, ठीक है ना, 20%। उसके बाद क्या लिखेंगे? 16.67। अभी बताओ, इसको इजीली कर सकते हो क्या? नहीं, 1/5 और 1/6, ठीक है ना। नीचे क्या आएगा? 30, और 6 इधर, 5 इधर, इधर 11। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, सीखेंगे हम, ठीक है ना। नहीं आ रहा है तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मुझे भी पूरे दुनिया की मैथ नहीं आती है। मुझे क्या आती है? पूरे दुनिया की मैथ थोड़ी आती है, मैं मैथमेटिशियन नहीं हूँ, लेकिन इतना पता है कि हमारे जो सिलेबस में है, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उस सारी मैथ नहीं आती। तो जो पहली बार देखता है तो वो सीखता है। तो आप सब भी अगर पहली बार देख रहे हो तो सीखोगे, नो डाउट, ठीक है ना। अरे अरे बच्चा, सब आता है नहीं, सब सीखा जाता है। सबको सब कुछ आता नहीं, सीखता है इंसान। बचपन से कोई सीखा नहीं रहता है, लेकिन ये है कि आ जाए। अगर आप कोशिश करो तो सबको आ जाएगा। अभी जरा बताना कि, हाँ, एक मिनट। अभी आप सभी जरा बताना इसमें कि आप सभी जरा ये इसमें ये बताना कि 36.6% को 20% और 16.6 से मतलब 6-7 में मैंने ब्रेक कर लिया, तो किसने इजीली हो गया। एक बात और देखना, 36.67% को अगर हम इसमें से माइन, एक मिनट, इसको अगर हमें बदलना हो तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? 40% में से 3.33 घटा लें। 4.40 में से 3.33 अगर घटा लें तो 36.67 आएगा क्या? देखो, कुछ भी नहीं, घटा बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। अब बोलो कि 25 में 11.67 जोड़ लें, तो 11.67 जोड़ने से कुछ नहीं होगा। 11.67 की हमें वैल्यू ही नहीं पता है। आपको पता है ना कि
ये 3.33 है, देखना। आपको 33 वाले का पता है, 3.33 का नहीं पता है, लेकिन इस डेसिमल को इधर हमें खिसकाना आता है। ठीक है ना, पकड़ के ज़बरदस्ती खिसका लेंगे। देखो ये 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको पता है कि 2/5 होगी। ठीक है ना, उसमें से घटाना क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है, लेकिन कब, जब 33.33 होता है। लेकिन यहाँ रहेगा एक प्लस लगा साइड डिवाइड कर। ठीक है ना, किसी भी नंबर में अगर हमें डेसिमल को लेफ्ट साइड खिसकाना है तो डिवाइड किया जाता है 10 से। तो मैंने भी यहाँ पर 10 से डिवाइड कर लिया। अब 2/5 में से 1/30 आप लोग आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बिल्कुल इजी से होगा। ठीक है ना, ये भी वही आएगा। उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ 28.33%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से क्या होगी, जल्दी से बताओ। अभी मैं वेट कर रहा हूँ आप सबके कमेंट का, आप सबके कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ बच्चा। 28.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। देखो फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज़ रेशियो में भी होगा, डीआई में भी होगा, और हर एक चैप्टर में, ऐसा कोई एक चैप्टर नहीं बचेगा जहाँ पर नहीं यूज होगा। यहाँ पे, यहाँ तक इसका मेंसुरेशन, कभी कभी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जियोमेट्री किसी भी चैप्टर में इसको दे देता है कि ये एंगल जो है इसका 28.33% है, तो निकालते रह जाओगे फिर। ठीक है ना, तो उसके लिए आप सबको ये सब सीखना होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए आप सबको ये सीखना होगा। एक बटे तीन, पूनम यादव जायसवाल 0.28%, 17/60, 17/7 कीर्ति शुक्ला, वेरी गुड। चलो अभी मैं इसको बताता हूँ। 8/15 नहीं बच्चा, 8/15 नहीं होगा, सही। गायत्री राव सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। चलो अभी देखो, मैं इसमें करना क्या था कि आप लोग अभी देखे होगे कि हाँ 17/60, जिसका भी आंसर आ रहा है सही है। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि 0.33%, मतलब 3.33%। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते क्या, 25 + 3.33। 25 का मतलब क्या होता है 1/4, और 3 का मतलब क्या होता है 1/30। अब इसको आप लोग जोड़ लोगे, हाँ 1/4 + 1/3 वंदना, वेरी गुड, 17/7। ऐसे भी ऐसे होगा कि नहीं होगा, बोलो। ठीक है, उसके बाद मैं अभी एक दूसरा भी अप्रोच बताता रहा। अच्छा, आप दूसरे आईडी से आई हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है पश्चिमा। ठीक है, अभी हम समझ गए। 28.33 को ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या आप ज़रा बताना कि 20%, मतलब 20% प्लस, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 20% प्लस 8.33%। ठीक है ना, 20% प्लस 8.33%। 20% का मतलब क्या होता है 1/में, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और 8.33% का मतलब होता है 1/12। एलसीएम 60 हो गया, 12 इधर 5 इधर 17, ये जो है 60 है। अब भाई बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का सही है, सही है, सही है। लेकिन ऐसे भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 20 और 8.33 का। हमें ये पता था कि 8 से 1/3% का क्या होता है 1/12 होता है, लेकिन 8.33 हमें नहीं दिख रहा था। तो बच्चों हमें यही देखना है, यही सब सीखना है। ठीक है ना, जैसे मैं एक और पूछ रहा हूँ, 86.36%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से आप बता देना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप जल्दी से बता दो, मैं वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल 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 सही है, सही है, खाने के लिए। को बस सोचो 3-6% किस में आता है, बता कि ऐसे आएगा। पॉइंट में थोड़ी कंफ्यूजन हो जा रहा है। अच्छा डेसिमल में, डेसिमल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है, अभी बढ़ रहा हूँ, नहीं रह जाए अभी। ठीक है ना, हो जाएगी 86.36%। अभी ज़रा देखो, अभी कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, 86.6। अभी देखो इसको क्या लिख सकते थे 50%, ठीक है ना, और इसको क्या लिख सकते थे 36.36%। ठीक है, 50%
वैल्यू किसी को पता? 21.36, ये 36 2 बार दिख रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं लिंक होगा जरूर, इसका लिंक होगा, ठीक है ना। तो इसका लिंक गुना करना, इसका जरा इसका 4 गुना करना, इधर 4 हो गया, और ये क्या होगा 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36, और इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा 36। तो देखना 4/, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला था कि 0 ना होता है उसका 4 गुना करेंगे तो 36 होगा। तो ये इसका लिंक वहां से था, तो यही सब बातें हमें सीखनी है। देखो हमें आता सब कुछ है लेकिन हम लोग लिंक नहीं कर पाते, ठीक है ना। हमें आता सब कुछ है, लिंक नहीं कर पाते। बिल्कुल 4/11 होगा, नसरा सिद्दीकी वंदना 19/22, ठीक है, उसको ऐड कर लेना। हाँ 19/22 आएगा, 1/2 + 4/11 उसको ऐड कर लेना, ठीक है ना। मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 77.27%, 77.27%, यहाँ पर हमारा डेसिमल है। जल्दी से बताना जरा, ये न्यू क्वेश्चन है, इसका जल्दी से बता दो आप। 77.27%, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ इसका कमेंट करके। 77.27%, देखते हैं ये आज की क्लास। अभी इससे भी बड़े बड़े हम परसेंटेज वैल्यू सॉल्व करते हैं। 8/15, 8/15, नहीं नहीं 8/15 कुछ क्लियर नहीं है। और देखते हैं और किसी का। 27.27, अभी बोल फिर से बोलोगे कि ये 27-27 दिख रहा है, जैसे 36-36 दिख रहा था वैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है 27-27। तो 9 वाले का 3 गुना नहीं होगा, 1/11 वाले का क्या होता है 9.09, उसका 3 गुना है तो 3/11 होगा। सीधी सी बात है, ये 1/2 और ये क्या होगा 3/11, इसका ऐड करोगे तो आप क्या है 17/22, 17/22 किसी का भी हाँ वंदना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी आप लोगों ने इतनी बात सीखी कि नहीं सीखी, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या किया कि 50 और 27.27 में ब्रेक कर दिया, तो जैसे ही हमें 27-27 2 बार दिखा तो हमें ये लिंक हो गया कि ये 9.09 वाले से 3 गुना हुआ है। तो देखो जैसे अगर वो बहुत कुछ ऐसा पूछ दे टेढ़ा तो हम लोग थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा, लेकिन सोचना कब पड़ जाएगा जब उसकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी। अगर हर एक चीज़ की हम प्रैक्टिस कर लें, हर एक तरह से तोड़ मरोड़ के प्रैक्टिस कर लें, तो ऐसा पूछेगा क्या वो। जैसा मैं पूछ रहा हूँ 328.56%, ये परसेंट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जरा बता दो अभी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, हाँ बिल्कुल सही है सही है, हाँ वंदना शीला सही है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से बता दो, थोड़ा सा बड़ा परसेंटेज है, ठीक है ना। 328.56, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अभी हमारी क्लास बस 5-10 मिनट और चलेगी, तो आप सभी इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। इसकी हाँ इसका जल्दी से बताइए आप सभी। 23/7 आ रहा है गायत्री, ठीक है बच्चा, ठीक है ठीक है ठीक है, 23/7 आ रहा है बिल्कुल। को कैसे निकालेंगे, ये 300 है, ठीक है ना। तीन, देखो मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, क्या 300% और उसके बाद क्या 28.56%। 300% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सीधे सीधे कंप्लीट होती है 3, होल नंबर में होती थी, बिल्कुल नसरा सिद्दीकी कीर्ति वंदना ये गायत्री सबका ना। इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/7, ये 21 हो गया और ये घूम के गया तो 23/7। तो अभी जितने लोग कुछ न्यू सीख रहे हैं वो कमेंट करें न्यू सीख रहे हैं, ठीक है ना। जितने लोग पहले से जानते थे तो वो हम भी तो जाने कि वो जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ न्यू दिख रहा है तो आप ज़रूर हमें लिख के बताओ कि हाँ सर न्यू सीखा, ठीक है ना। चलो उसके बाद हम कुछ एक आध और एग्जांपल देते हैं। 61.11%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप ज़रा बता दो, न्यू सीख रहे अच्छा ठीक है बच्चा, हमारी पूरी कोशिश होगी कि कुछ ना कुछ हम सबसे डिफरेंट पढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है ना। और बिल्कुल इजी वे होना चाहिए। 61.61, 11/18 गायत्री बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही। अंशिका पटेल बिल्कुल सही, चलो देख लेते हैं ये 50 + 11.11 है कि नहीं। देखो
ये लिखवाओ नहीं यार, लिखवाओ नहीं, हर एक बात को लिखवाओ लिखवाओ नहीं। 50 का मतलब 1/2 होता है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप सब जानते हो 1/9 होता है। ठीक है ना, ये 18 हो गया, और 9 इधर 2 इधर, 11/18। बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं था। 11/18 परसेंटेज नहीं होगा, ये फ्रैक्शन में मैं बदल रहा हूँ, ठीक है ना, ये परसेंटेज नहीं है। ठीक है, तो बात क्लियर हो रही है नहीं? ठीक है, तो चलो इतनी बातें क्लियर होगी। मैं एक दो और भी बता दे रहा हूँ। जैसे 1/40 जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है उसका क्या होता है, 2.5% होता है। ठीक है ना, कुछ छूट गया था उसको भी मैं कंप्लीट किए दे रहा हूँ। 37.5%, 37.5%, 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8 होती है। ये सब भी केयर करते रहना, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सब बातें होती है। और आज का हम सोच रहे हैं कि सेशन यहीं पे समाप्त किया जाए। तो आप सबको एक बात और देख लो कि हम परसेंटेज निकालना बता दे रहे हैं कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। ठीक है ना, आज परसेंटेज का भी देख लो कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ये तो रहा हमारा क्या, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। लेकिन आप सब ने देखा होगा कि जब भी आपने मार्क पाया होगा, जैसे मान लेते हैं कि 80 मार्क आपने पाया और 100 नंबर का पेपर था, तो आप कितने परसेंट बोलोगे? ये सबको आता होगा, ये बेसिक बातें सबको आती होगी। 80% आता है, ठीक है ना। ये 80% सबको पता है कि ये 80% होता है, ठीक है ना। मैं पूछूं 40 नंबर पाए हो, ये क्या है, मार्क्स है, ठीक ना, ये क्या है, टोटल है। ये 40 नंबर पाए हो किस में, मैं बोलूँ 50 नंबर का पेपर था, अभी कितने परसेंट होगा, 80% होगा। 80% होगा, ये बात बताना। आप सब लोग समझ रहे होगे कि कैसे 80% होगा। आप बोलोगे कि सर इधर 2 का मल्टीप्लाई कर लिए, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 बेस पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी 80% दिख रहा है, ठीक है, नो डाउट दिख रहा है। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अच्छा, मैं बोलूँ कि 30 नंबर पाए कितने में, 30 नंबर पाया कितने में, एक मिनट, 30 नंबर मैंने पाया, ये मेरा मार्क है और ये क्या है, टोटल है। 30 नंबर पाए कितने में, 31 में। अब ज़रा परसेंटेज बता दो। 30 नंबर मैंने पाया, अब 31 नंबर में, तो मेरा मार्क्स कितना है, कितने परसेंटेज है। तो उसके लिए क्या करोगे कि आप सब इसको 100 बनाओगे, ठीक है ना। ये जो टोटल है इसको 100 बनाएंगे। तो 100 बनाने के लिए पहले 31 से डिवाइड करना होगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये 1 हो गया, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 100। इतनी बात क्लियर है। लेकिन मैंने किया क्या हुआ इसमें, 100/31 किया हुआ है, ठीक है ना। वही काम हम इसमें करेंगे, क्या, 30 में 31 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 31 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ ऐसा ही हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला होता है क्या। हम करते क्या है कि हम उसको हर बार उसके टोटल को 100 बनाते हैं। हर एक बार 100 पर कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ कि हमने 27 नंबर पाया हुआ है आउट ऑफ 29 नंबर, तो पहले इसको 1 बनाएंगे। तो 29 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 हो गया। तो यहाँ पर मैंने RHS में किया हुआ है 29 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे कर दिया। तो परसेंटेज का सीधे सीधे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि मेरे लैंग्वेज में क्या होता है। हाँ, जो कि मेरे लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे मैं अपनी क्लास में बताता हूँ, क्या बताता हूँ कि परसेंटेज जब भी निकालना है तो मोर, या जब भी पूछेगा कितना ज़्यादा है कितना कम है, वो वाली वैल्यू ऊपर, या जिसका पूछ रहा होगा रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड वैल्यू ऊपर होगी, और नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, जिसके साथ इंग्लिश वाले ऑन, जिससे कंपेयर करना होगा, जिससे कंपेयर करना होगा इतना, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 100 का, ठीक है ना। ऐसे हम लोग निकालते हैं। हिंदी वाले देख लो, अधिक कम या